नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मौत को भी मात दे दे? आज हम बात करने वाले हैं कसम तेरे प्यार की। एक ऐसी कहानी जो हमें यही दिखाती है कि सच्चा प्यार वो तो हर हद को पार कर जाता है। तो चलिए कहानी के सेंटर में चलते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कपल से। कमाल की बात यह है कि इनकी दुनियाएं एक दूसरे से एकदम अलग हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो इन्हें मिलाने ही वाली है। एक तरफ है ऋषि, अमीर, बिंदास, थोड़ी प्ले बॉय वाली इमेज, और दूसरी तरफ है तन्नू, सीधी सादी ट्रेडिशनल वैल्यूज में यकीन रखने वाली। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बचपन में लिए गए एक वादे से। सुनने में तो ये एक मासूम सा वादा लगता है, पर असल में यही वादा उनकी किस्मत की नींव रखता है। एक ऐसी किस्मत जो उन्हें सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक एक दूसरे से बांध कर रखेगी। आप देखिए, ऋषि और तन्नू की लव स्टोरी में सिर्फ ये दोनों नहीं हैं, इनके इर्द गिर्द कई लोग हैं। कुछ हैं जैसे उनका परिवार जो उनके रिश्ते को पूरा सपोर्ट करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे इन्हें अलग किया जाए। ऋषि और तन्नू सिर्फ बचपन के दोस्त ही नहीं हैं, उनके परिवार ने तो उनकी शादी भी तय कर दी है। और तो और एक पंडित ने भी ये भविष्यवाणी की है कि इनका बंधन तो जन्मों जन्मों का है, जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक दर्दनाक हादसा होता है और दोनों सालों के लिए बिछड़ जाते हैं। पर जब ऋषि इंडिया वापस आता है तो उनके दिलों में जो दबी हुई चिंगारी थी ना, वो फिर से आग बन जाती है। लेकिन जिस दिन उनकी शादी होनी थी, उसी दिन खुशियों पर जैसे ग्रहण लग गया। एक भयानक हादसे में तन्नू की मौत हो जाती है, पर मरते मरते भी वो ऋषि से एक वादा करती है कि वो वापस आएगी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। तन्नू का यही वादा, यही कसम इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ ले आती है, और यहीं से शुरू होता है मौत और पुनर्जन्म का एक ऐसा सफर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तन्नू के जाने के बाद ऋषि तो जैसे पूरी तरह से टूट जाता है। वो बस अपने दुख और तन्नू के उस आखिरी वादे की याद में ही जीता रहता है, और यही किस्मत अपना असली खेल दिखाती है। तन्नू का फिर से जन्म होता है, इस बार तनुजा के रूप में। और देखिए तो सही, एक अजीब से इत्तेफाक से वो पहुंच भी जाती है सीधे ऋषि के घर। तो अब जब वो दोनों फिर से मिले हैं तो उनके दूसरे जीवन की ये कहानी नफरत से शुरू होती है, पर धीरे धीरे ये एक ऐसे प्यार में बदलती है जिससे कोई भी झुठला नहीं सकता। शुरुआत में तो ऋषि का रिएक्शन बहुत खराब होता है। उसे लगता है कि तनुजा की वजह से उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो रहे हैं, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करता है। पर वक्त के साथ वो इन चीजों को अनदेखा नहीं कर पाता। उसे तनुजा की बातों में, उसके काम करने के तरीकों में अपनी तन्नू की झलकियां दिखने लगती हैं। उनका ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। गलतफहमियां, परिवार की साजिशें और न जाने कितनी ही मुश्किलें आती हैं, पर हर मुश्किल, हर चुनौती उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ले आती है। कहानी में एक और सेपरेशन आता है, एक लंबा लीप, और इसके बाद किस्मत उन्हें अपनी कसम पूरी करने का एक आखिरी मौका देती है। अपने तीसरे जन्म में वो दोनों बिल्कुल नए किरदारों में मिलते हैं। ऋषि अब बन गया है रणबीर, एक फुटबॉल स्टार, और तन्नू है कृतिका, जो एक वकील है। ये स्लाइड उनका फाइनल सफर दिखाती है, कैसे शुरुआत में दोनों में टकराव होता है, फिर वो दोस्ती में बदलता है, और फिर धीरे धीरे प्यार बनता है, और तभी उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें भी वापस आने लगती हैं। और कहानी का ये आखिरी पड़ाव इस पूरी शानदार गाथा को एक बहुत ही खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग पर ले आता है। शो का जो टाइटल है ना, कसम तेरे प्यार की, वही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। ये प्यार की एक ऐसी अटूट कसम है जो जन्मों तक साथ निभाने का वादा करती है। आखिरकार कहानी का अंत एक सुखद मोड़ पर होता है। दोनों आत्माएं अब रणबीर और कृतिका के रूप में सारी मुश्किलों को पार करके हमेशा के लिए एक हो जाती हैं। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, प्यार और किस्मत की ताकत के बारे में। क्या वाकई कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किस्मत में लिखे होते हैं, जिन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए?